हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो आगे के टॉपिक रिवाइज करके आए होंगे आप लोग। हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पे कि हाउ टू नाउ। हम उस क्वाड्रेटिक की नेचर के बारे में बात कर रहे थे आपसे। हम बात कर रहे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पॉजिटिव कब होगा? जब ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये निगेटिव कब होगा? जब ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो होगा। यानी हम जब भी कोई क्वाड्रेटिक ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो होगा तो पॉजिटिव होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक जब ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो तो निगेटिव होगा। अब इसका हम अप्लीकेशन करते हैं सर, आगे यूज करते हैं कि ये होता कैसे है। हमने कहा आपसे कि जब ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक का जो नेचर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा फॉर ऑल बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पे। मैंने आपसे ये बात की, मैंने आपसे बात किया था कि अगर ये लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने ये आपसे बात किया था पिछले क्लास में, आप शायद रिकॉल करके आए होंगे। मैंने कहा ये पॉजिटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब इनके लिए कंडीशन फुलफिल हो, और ये निगेटिव तब हो सकते हैं जब इनके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो। हमने यहां तक बात किया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए सर, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ये for which ax square plus x minus 1 less than 0 for all x belongs to real number। आपके पास एक क्वेश्चन सामने है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फॉर व्हिच ax स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी हमको यहाँ पे ये की इंटरवल फाइंड करनी है। हमको सबसे पहले करना क्या है सर? ये जो भाई साहब लिखे हैं ना, हमने आपसे बता दिया था कि जब ये क्वाड्रेटिक निगेटिव हो तो निगेटिव तभी होगा जब इनकी कंडीशन फुलफिल होगी, पॉजिटिव तभी होंगे जब इनकी कंडीशन फुलफिल होगी। तो हम यहाँ पे इनकी कंडीशन फुलफिल कराते हैं। ये निगेटिव कब होते हैं? जब ये लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो होता है। डी होता क्या है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डी को जो फाइंड करते हैं ना सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करते हैं। यहां पे आप ये निकालेंगे तो इसको हम कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ये होगा, बी जो होगा हमारा वो कितना होगा? 1 होगा। सी कितना होगा सर? -1 होगा। ठीक है सर। अब हम यहां पे ये निकालेंगे तो ये तो लेस देन जीरो है, क्योंकि ये लेस देन जीरो होगा सर, क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो ये लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो होगा। यानी हमको एक इक्वेशन ये मिल गया, ये मिल गया। मतलब अगर इसकी हम इक्वलिटी निकालें तो क्या निकालेंगे? ये लेस देन जीरो की बात किया, यानी जीरो यहां पे है, लेस की बात किया यानी माइनस इंफिनिटी से। ओपन ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि सर लेस देन है, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो होगा। हमारे पास एक इक्वेशन ये फाइंड हो गया। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे
डी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना है 1 माइनस 4ac, 4 इंटू ये इंटू सी, 4 इंटू ये इंटू सी कितना है -1, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 होगा। ये हो गया, ये माइनस बाहर आएगा 1 प्लस 4a लेस देन 0। फोरिए को आप रोक लीजिए, लेस देन इसको उधर जाने के देंगे तो ये -1 हो जाएगा। -1 होगा, ये पॉजिटिव नंबर है, अगर इसको हम उधर डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, तो ये हो जाएगा ये लेस देन -1/4। ये लेस देन -1/4 हो गया। मैंने आपसे कहा ये कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच ax स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये लेस देन 0 होनी चाहिए, साथ में d लेस देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल कराएंगे तो ये लेस देन 0, तो ये हमें पता नहीं है, तो ये लेस देन 0 तो ये कंडीशन होगी ही। साथ में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको लेस देन 0 करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे 1 प्लस 4a लेस देन 0, 1 प्लस 4a लेस देन 0, 4a रोक लेंगे, -1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव नंबर अगर इससे डिवाइड भी कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ये लेस देन -1/4। इसकी इनइक्वालिटी अगर हम फाइंड करें तो -1/4 यहां होगा, -1/4 से ये कह रहा है कम होगा, तो क्या हो बनेगा, ये बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4, ये केस बनेगा सर। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गया, सेकेंड इक्वेशन ये मिल गया, अब हम इनका लेंगे इंटरसेक्शन। आप इतना चीजें उतारिए, अब मुझे दो इक्वेशन मिला था, a लेस देन 0 था और ये लेस देन -1/4 था। इसकी इनइक्वालिटी सर बनी थी a लेस देन 0 की, a बिलोंग्स टू -∞ टू 0। इसकी इनइक्वालिटी बनी थी a बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4, ये मिला था। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो -∞ यहां ही होगा, -1/4 सर यहां होगा और 0 कहीं यहां होगा। तो हमसे कह रहा है एक बार हमको जाना है सर -∞ टू 0, यानी यहां तक जाना है, फिर दूसरी बार कह रहा है कि मैं वहां तक ना जा करके यहीं तक जाऊंगा। हमने कहा ठीक है सर। फिर मैंने बोला कि अब काम खत्म, उसने कहा हाँ भाई। तो हमारे इस इनइक्वालिटी में इतना ही पार्ट कॉमन, तो इसको हम ले लेंगे। बनेगा क्या हमारा इनइक्वालिटी, ये बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4, यही केस बनेगा। आप इसको ओरली भी कर सकते थे, देखिए -∞ टू 0 है, हमको इनको इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है। अब ये पार्ट जो है ये इसमें होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है मतलब ये जो पार्ट है ये इसमें रहा होगा,
यानी ये चीज एडिटिव का माना जाती है। इसको यहां से भी आप कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी माइनस 1/4 0, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो किया। फिर पहले हमने कहा उस वो भाई साहब बोल रहे कि हमें माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाना है, हम माइनस इंफिनिटी से 0 तक गए, फिर माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/4 गए, दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/4। समझ में आया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज हम करेंगे। आपसे मैंने कल की क्लास में ये बोला था कि जब भी पॉजिटिव फैक्टर का किसी में मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। यहां पे सर केस बनेगा ये ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आने का मतलब है कि ये 0 से कम है। 0 से कम होने का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक होगा सर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे सर ये ग्रेटर देन 0 यहां भी बनेगा, डी लेस देन 0 यहां पे भी बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 बनेगा सर। तो जो हमारा ये क्वाड्रेटिक होगा ये क्या होंगे भाई साहब, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमने आपसे कल बोला था जो एक्सपोनेंशियल होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इन पे तो कुछ करने का नहीं, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो फटाक से क्या करेगा, पॉजिटिव करके भेजेगा, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव होगा। मतलब इनको 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 तो हम वैसे ही हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनको साथ में ले जाने की क्या जरूरत। हम करेंगे क्या, हमारे पास ये बचेंगे, ये बचेंगे तो इनका फैक्टर हम x माइनस 2 x माइनस 3 होगा, ये लिख सकते हैं। इनका फैक्टर हमने लिखा x माइनस 2 x माइनस 3, क्योंकि सर हमने आपसे पहले बोला था, पहले ही शायद सेकंड या थर्ड क्लास की, जब मैंने बोला था कि जब भी कोई फॉर्म न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आएगा तो हम सबसे पहले इसका क्या काम करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 लगा दिया। अब आप सर क्या करिए, इसको रियल लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोकेट करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोकेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। हमको सर चलना लेना है पॉजिटिव, तो पहले तो हम चलेंगे अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमको चाहिए सर पॉजिटिव, क्योंकि सर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन, तो हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम ये वाला चीज ले लेंगे। ये सर स्टार्ट कहां से हुआ था, माइनस इनफाइनाइट से, और इसकी एंड कहां हुई है, प्लस इनफाइनाइट पे। तो हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 पे। सर 2 पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है और यहाँ पे क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन है। अगर ये न्यूमरेटर में होता सर तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लेते इस साइन पे, इस यहाँ अगर डिनोमिनेटर में तो हम सर 2 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, आप समझ सकते हैं। यूनियन 3 पे ओपन ब्रैकेट, फिर इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट। सर इसका इंटरवल ये बनेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व x माइनस वन अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करेंगे सर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये गलत होगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि ये नहीं करते, ये हमेशा गलत होगा। तो करते क्या है सर, करते हैं ऑलवेज आरएचएस मेकिंग जीरो। हमेशा जो राइट हैंड साइड होगा उसको हम जीरो बनाएंगे। यानी क्या करेंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, इसको इधर ले आएंगे 2x माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये होगा सर। इसको फिर अब हम क्रॉस एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस थ्री, तो इसमें x माइनस वन में x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2x माइनस वन, यहाँ पे x माइनस थ्री है तो एलसीएम x इंटू एक्स माइनस थ्री हुआ, तो इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये होगा। अब ये जब होगा तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये बन जाएगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, ये बनेगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बनेगा। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर माइनस फोर एक्स है, प्लस एक्स करेंगे माइनस थ्री एक्स बन जाएगा सर। फिर थ्री तो है ही है, डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम इतनी चीज को सॉल्व करते हैं। हम इसको रिमूव करके ऊपर लिखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। समझ गए सर?
पास सर ये इतना बचा था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बचा था। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को अगर आप यहाँ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इस माइनस से, तो हमारी जो इनक्वलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी ये ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये बचेगा मेरे पास, x इंटू एक्स माइनस 3 बचेगा, और इनक्वलिटी चेंज होके आ जाएगी ऐसे कुछ। अब आप इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो आप क्या करिए, इसकी नेचर के बारे में पता करिए। नेचर के बारे में पता करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 तो है सर, डी निकालिए, डी निकालेंगे, डी निकालेंगे तो 1 बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4ac 4 इंटू माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 9 प्लस 4 आ गया 13, 9 प्लस 4 13 आ गया, यानी डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि इसके फैक्टर होंगे। अब इसका फैक्टर सर हम करेंगे किससे, श्रीधराचार्य फार्मूला जानते होंगे आप, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। अब आप यहां से उसको निकालेंगे तो माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो 2 इंटू 1 हो गया, ये बन के कुछ आएगा, इसको यहां लिख दे रहे हैं, ये बन के कुछ आएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 प्लस 4 रूट 13 डिवाइड बाई 2। तो एक तो फैक्टर सर इसका मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस ले लेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, फिर एक तो रूट 13 बाई 2 ये होगा, एक बार निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव लेंगे सर, x इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 3 बाई 2 ये हो जाएगा निगेटिव लेंगे। हेलो सर, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 3 था, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले रखी, यहाँ पे -1 कर दिया, समझ में आया, ये पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। यहाँ पे आप माइनस लेंगे कॉमन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, वहां पे मैंने यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया था, वो गलत हो गया था बाई मिस्टेक, आप उसको इरेज कर दीजिएगा। ये होगा कुछ ऐसे,
अब ये जो निगेटिव है बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे बनेगा सर। आप इसके फैक्टर निकालेंगे, सीधी तरह से आ रहा फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से बाई 2a करके, ये यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 3 है, c माइनस 3 है। x इक्वल टू माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 9 क्योंकि बी 3 है तो बी स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 इंटू ये कितना 1, c कितना माइनस 3 बाई 2a, ये कितना है 1, 2 इंटू 1। एक्स इक्वल टू आएगा कितना माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 4 3 12, 12 9 21, तो रूट 21 हो गया बाई 2। अब पॉजिटिव साइन ले लीजिए एक बार, पॉजिटिव लेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 21 बाई 2, ये होगा सर। एक ये फैक्ट ये बनेगा इसका रूट, दूसरा रूट बनेगा एक्स इक्वल टू जब आप निगेटिव लेंगे, जब निगेटिव लेंगे सर तो माइनस 3 माइनस रूट 21 डिवाइड बाई 2, एक फैक्टर ये बनेगा सर, एक फैक्टर ये बनेगा। समझ में आया सर। अब देखिए इसके दो फैक्टर बन गए, इसको यहां पे रखेंगे x माइनस माइनस ऑफ 3 प्लस रूट 21 डिवाइड बाई 2, एक फैक्टर ये बना। दूसरा फैक्टर बना क्योंकि देखिए सर जब भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, तो इसके रूट क्या होते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, जैसे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ये बनता है, फिर इसको रखेंगे इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स माइनस ये होगा अल्फा, तो यहाँ पे रख दिया एक्स माइनस अल्फा, फिर एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस माइनस ऑफ 3 माइनस रूट 21 डिवाइड बाई 2, ये होगा। डिवाइड बाई एक्स, एक्स माइनस 3। अब आप इनको रियल लाइन पे लोकेट करेंगे, रियल लाइन पे लोकेट करेंगे तो आप एक चीज ये देखिए कि ये जो है सर एक रूट ये, एक रूट ये 0 ये 3, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 21 कितना बनेगा 4 पॉइंट समथिंग करके, 4 पॉइंट समथिंग बनेगा। 4 पॉइंट समथिंग में से आप माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, 0 पॉइंट समथिंग यानी ये 0 से बड़ा, ये चीज तो फिक्स हो गई। माइनस 3 माइनस रूट 21, रूट 21 का फिर निकालेंगे तो ये भी बनेगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3 माइनस 7 पॉइंट समथिंग, माइनस 7 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, यानी जो ये होगा ये कहां कहीं यहां आएगा। जीरो से ये बड़ा है तो 0 यहां आएगा और ये आएगा माइनस 3 प्लस रूट 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है सर। फिर 3 यहां आएगा,
हमको लेना नेगेटिव पार्ट है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी हमको ये चाहिए और ये चाहिए। अब हमको ये दायरा चाहिए सर और ये दायरा चाहिए, तो यहां पे आप इनक्वलिटी लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू -3, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज होगा सर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है वो न्यूमरेटर में है, तो -3 -√21 डिवाइड बाई 2 कॉमा 0, 0 पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, यूनियन इतना लेंगे, इस पे ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट -3 प्लस √21 डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पीछे जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा बना, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो x² + 3x - 3 बन गया अपॉन x - 3। हमने इसके नेचर को चेक किया कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 मिला, d लेस देन 0 मिला, सॉरी d लेस देन 0 नहीं था, ये d ग्रेटर देन 0 था। d ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि इसके 2 रियल फैक्टर होंगे। अब 2 रियल फैक्टर सर होंगे तो हम इसका फैक्टर हो नहीं रहा था, तो हम फिर गए सीरीधराचार्य पे, सीरीधराचार्य पे गए तो x = -b प्लस -√b² - 4ac/2a से इसको फैक्टराइज किया, तो हमारे दो फैक्टर मिले, एक फैक्टर ये मिला, सॉरी एक फैक्टर ये मिला और एक फैक्टर ये मिला। फिर हमने इसको इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया, x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 था, फिर मैं इसको लेके गया रियल लाइन पे लोकेट किया, √21 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग, अभी 4 पॉइंट समथिंग था प्लस में, तो इससे सब्ट्रैक्ट करते तो आ जाता -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग आता अपॉन 2 को, तो डिवाइड करते तो -0 पॉइंट समथिंग, अब वो -0 पॉइंट समथिंग कहीं इधर आएगा, इसको डिवाइड करते ये सही है। ये जो था ये 4 पॉइंट समथिंग में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 2, 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ये यहाँ होगा, फिर ये 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज किया और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किया, ये था, ये सारा प्रोसेस था। इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये हमारे पास इक्वलिटी हमने आपसे हमें पहले बोल दिया, ऑलवेज मेकिंग RHS 0, ठीक है।
तो आप इसको इधर कॉमन ले लीजिए, कुछ ऐसे बनेगा सर, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, फिर यहां से माइनस कॉमन करके एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होकर कुछ ऐसे हो जाएगी। फिर हम इसको जाएंगे रियल लाइन पे लोकेट करेंगे, यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे +1 होगा। अब सर हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव चाहिए, हम चलेंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमको इतना ही पार्ट चाहिए, इतना ही चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज ब्रैकेट कामा 0 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि सर ये डिनोमिनेटर में हमने इसमें किया क्या सर, 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू x था, हमने बोला आपसे ऑलवेज मेकिंग RHS 0, इसको इधर किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका जब फैक्टराइज करके किया, फिर यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हुआ। जब ये था तब इनइक्वालिटी ये थी, जब मैंने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमको चाहिए था सर निगेटिव भी चाहिए क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम पहले पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव चले, फिर हमने निगेटिव सेगमेंट को ले लिया, निगेटिव सेगमेंट लिया तो इनइक्वालिटी हमारी बनी x बिलोंग्स टू -1 टू 0। सर ये यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इनइक्वालिटी का। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट टर्म पे। बाय एंड टेक केयर।